जय सिया राम। मैं उमेश दुबे आप सभी से एक बात करना चाहता हूँ। बात यह है रोज़गार का। रोज़गार वो भी पलायन के मुद्दे पर। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियां पलायन के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाती हैं कि रोज़गार हमको अपने ही प्रदेश में मिलना चाहिए, अपने ही गांव कस्बे, अपने ही ज़िले में हमको रोज़गार मिलना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मैं अपने इसी ऑफिस का पेंटिंग करा रहा था, तो उस पेंटर से मैंने पूछा, भैया आपका घर कहाँ है? तो बोला बिहार है। तो हम बोले यार बिहार है तो आप पेंटिंग का काम तो बिहार भी कर सकते हो, तो इतनी दूर आकर के आप उड़ीसा में पेंटिंग का काम क्यों कर रहे हो? आप अपने आसपास के जो शहर हैं वहाँ पे भी आप कर सकते हो। बोला भैया हम यहाँ पर भी पेंटिंग करके 20 से 25,000 30,000 रुपया कमा लेते हैं, और गांव में भी हम पेंटिंग करके 20 से 25,000 30,000 रुपया कमा लेते थे। दोनों जगह हम 20 से 25,000 30,000 रुपया कमा लेते हैं, लेकिन हम गांव में रह करके 1 रुपया नहीं बचा पाते हैं, और जबकि हम शहर में जाते हैं तो कम से कम हम 20 से 25,000 रुपया बचा लेते हैं। मैं बोला वो कैसे? बोला भैया देखिए, हम मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो हमारा 5,000 रुपया खाना खुराकी में चला गया, बच गया मेरे हाथ में 15,000 रुपया। मैं 15,000 रुपया में से 10,000 रुपया घर पे भेज दिया अपने घर खर्चा के लिए, तो भी मेरे पास 5,000 रुपया बचा। मैं 5-6 महीने में भी जब भी जाऊंगा तो 25 से 30,000 35,000 रुपया मेरे हाथ में लेकर के जाऊंगा। लेकिन वही जब मैं गांव में काम करता हूं तो हमको किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन काम नहीं मिलता है, वो तो अलग बात है। मान लीजिए हमको 30 दिन भी काम मिल गया तो भी हम 25-30,000 रुपया में 5,000 रुपया भी नहीं बचा पाते हैं। कभी ससुराल में कुछ त्योहार पड़ गया, काम पड़ गया, वहाँ जाना हो गया। कभी बुआ के यहाँ कुछ काम पड़ गया, वहाँ जाना हो गया। कभी ननिहाल में कुछ काम पड़ गया, वहाँ जाना हो गया। कभी साढ़ू के यहाँ कुछ काम पड़ गया, वहाँ जाना हो गया। प्लस गांव में कुछ काम है तो वहाँ जाना पड़ गया। इसके बाद और बहुत सारे इष्ट मित्र हैं, उनके यहाँ कुछ काम पड़ गया तो जाना हो गया। तो मतलब महीने में क्या होता है, मेरा 1 हफ्ता का छुट्टी हो ही जाता है। किसी कारणवश 30 त्यौहार हो गया, उस दिन छुट्टी मार लिया। तो कहने का और आने जाने में मैं कहीं मान लीजिए 30-40 किलोमीटर दूर रहता हूँ, वहाँ से चलो ठीक है मैं आऊँगा तो मेरा आने का भाड़ा किराया का खर्चा हो जाएगा घर आने के लिए। तो कहने का भाव है हाथ में बचता कुछ नहीं है। और मैं अगर प्रदेश में कमाता हूँ तो मेरे हाथ में पैसा बच भी जाता है, मैं अच्छे से रह भी लेता हूँ, और प्लस घर वालों को भी पैसा भेज देता हूँ। ये तो हो गया जो दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ में काम करते हैं, 20 से 25,000 रुपया सैलरी पाते हैं। हफ्ते में 1 दिन घर आते हैं संडे को, तो आने जाने का 200 रुपया खर्चा, प्लस घर आएंगे तो कुछ हाथ में लेकर के आएंगे। आगे किसी दिन और कोई बहाना हो गया, कोई काम पड़ गया तो छुट्टी मार लिए। तो मतलब उनका ट्रैवलिंग में, नाते रिश्तेदारी में, आने जाने में पैसा बच नहीं पाता है। और एक बात अकाट सत्य है, आप बाहर जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट नौकरियों में लोग काम कर रहे हैं, सब बाहर रह करके ही पैसे बचाते हैं। आप अपने आसपास क्षेत्र में कोई भी देख लीजिए, गांव में 1-2 अपवाद हो सकता है वो गांव में रह करके पैसा बना लिए हों, लेकिन ये अपवाद है। पैसा आपको अगर कमाना है तो आपको अपने घर से बाहर निकलना ही निकलना है। गांव क्षेत्र में रह करके आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको शर्म लगेगी, आपको अपने समाज का डर लगेगा। तो कहने का भाव यह है कि यह एक बहुत ही झूठा मुद्दा है कि मुझे अपने यहाँ ही नौकरी मिले, मुझे अपने यहाँ ही व्यापार मिले,
यह केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखिए जाइए इसका कोई हकीकत से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। आपको पैसा कमाना है तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप घर पे रह कर के पैसा अर्जित नहीं कर सकते। हाँ, प्रभु की कृपा से आपको सरकारी कोई नौकरी लग गई तो अलग बात है। प्राइवेट काम में या कोई आपका छोटा सा मोटा बिजनेस है तो आपको घर से दूर ही लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपके आसपास क्षेत्र के जितने भी लोग हैं धनाढ्य होंगे, जो या मीडियम क्लास के भी धनाढ्य होंगे, जो अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको वो बाहर ही गए हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ छोटा सा मार्केट है मणियाहू, तो उसमें लोकल लोग कोई काम नहीं कर रहा है, वहाँ से बाहर के आदमी आकर के ही काम कर रहे हैं। वहाँ पे पंजाबी लोगों का काम है, वर्चस्व है, मारवाड़ी लोग का भी वर्चस्व है, कुछ गुजराती लोग भी हैं, लेकिन अपने यूपी के लोग, हमारे अपने ही लोग क्षेत्र के, वहाँ पे उनका कोई वर्चस्व नहीं है। तो आपको पैसा कमाने के लिए दूर जाना ही पड़ेगा। इसलिए किसी पार्टी के नेता के इस भाषण में न आए कि आपको रोजगार आपके क्षेत्र में ही मिलेगा। हाँ, परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं, सुमति लोगों में नहीं है। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति अगर आपस में होती तो आज जो घर में ताले लग रहे हैं तो घर में ताले नहीं लगते। लोग पलायन पहले भी करते थे, पलायन आज भी कर रहे हैं, पलायन सदा करते रहेंगे। आपको अगर दो पैसा कमाना है तो घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। यह अकाट सत्य है। यह कोई बोले कि आपको अपने ही क्षेत्र में रह करके पैसा कमाइएगा, तो यह एक दो लोग अपवाद हो सकते हैं, एक दो लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन यह मिथ्या है, एकदम झूठा स्वप्न है। हाँ, घर में ताले लगने का रीजन ये है कि सुमति नहीं है। जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, जहाँ कुमत है विपत्ति दाना। अगर आप लोग मेरी बात सहमत हैं तो बोलिए जय श्री राम।